चलिए गाइस होमवर्क निकालिए। अमान शांत अब बेटा। विभू घड़ी देखो बेटा। हम बचा हुआ ये क्लास का एक बार इससे बात करना, कुछ बताया मैंने उसको याद से। नहीं तो याद से पूछना क्या बताया मैंने, तेरे चेहरे में देख के लग भी रहा, उसको देखो एक बार सही में। बेटा क्या होमवर्क था अपना? आई थिंक फ्यू एग्जाम्पल्स ना। हाँ वो ठीक है, नहीं जमा वाली बात की बात है, बट होमवर्क था क्या ये तो बताओ। कैसे ढिल्ले पैदा हुए बे सारे तुम लोग। चलो आई थिंक 8 से एग्जाम्पल से होमवर्क था क्या? 6 एग्जाम्पल से था। एग्जाम्पल 6 एनीवन? एग्जाम्पल 7 एनीवन? एग्जाम्पल 8 एनीवन? सॉरी अच्छा 8 था ही, 12 था आपको बोलना है। ओह अच्छा सॉरी। Wait, we are still left with 10th and 11th. Okay. एग्जाम्पल 10th and 11th बचा हुआ है। हाँ नहीं 10th का भी नहीं मैंने बताया, 11th भी नहीं बताया मैंने, पक्की बात है। 12th एनी वन गाइस? 12th यस। हाँ ये मेरे को 12th किसी ने भेजा था। हाँ यस। एक बार के लिए जिनको भी डाउट है, नॉर्मल इनफ डाउट है ये, एक बार आप लोग मन में क्वेश्चन पढ़ो और मैं आप लोगों से इंडिविजुअली फिर डिस्कस करता हूँ उसको, आपको क्या डेटा लेना है। देखिए वहां पे क्या दिया गया है, 10 हर्डल्स है, ठीक है। आपको एक हर्डल को क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी है 5/6। जब मैं ये ऐसा पढ़ रहा हूं डेटा को, तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लग रहा है n की वैल्यू 10 है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। यहां पे सक्सेस को भी मैं मान के चल रहा हूं क्लियरिंग द हर्डल। कोई इशू किसी को भी इन बातों में? तो फिर नॉट क्लियरिंग की वैल्यू हो जाएगी 1/6 प्रोबेबिलिटी। फेयर इनफ। अब वो ये बोल रहा, सही, अब वो क्या बोल रहा है, कहाँ गया? हाँ अब वो ये बोल रहा है मुझे वॉट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक लेसर दैन 2 हर्ड, द फ्यूअर वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है मुझसे, लेसर बोल रहा हूँ, 2 से कम हर्डल्स को वो नॉक करेगा। थोड़ा सा नहीं बेटा, बहुत लेट हो गया तो ये है 4:30 3:30 की, तू आज 3:38 रहा है। एक दिन कहाँ था मैं? हाँ दो, अरे यार एक सेकंड को क्या, एक सेकंड प्लीज, ये देखो वापस से 10 हर्डल्स है मेरे पास में, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अभी के लिए 5/6 मानी है, तो फेलियर की 1/6 हो रही है वैसे, ठीक है ना। सक्सेस का अभी मतलब मैंने क्या माना हुआ है, मैं वो बोल रहा हूं कि क्लियरिंग द हर्डल। कोई इशू ये बातों में? तो फेलियर मतलब नॉट क्लियरिंग द हर्डल, या टकराना, जो भी बोलना चाहिए। अब इसे मांगा क्या है मुझसे, ही विल नॉक लेसर देन 2 हर्डल्स। इसका मतलब मांग क्या रहा है, नॉक या तो 0 या तो 1। फेयर इनफ। एक 0 को नॉक करना मतलब कितने सक्सेस हो गए होगे मेरे पास में, मतलब 10 सक्सेस हो गए। एक ही को नॉक करना मतलब 9 सक्सेस हो गए होगे। ये समझा क्या आप लोगों को? अमान देखो अभी भी नहीं समझा है, एक और क्वेश्चन पढ़ तू। तुमने P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 लिया है ये बोल रहे हो, बट एक सेकंड तुम्हारा P की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे लोग? हाँ तो वही 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 तो तुम लोगों ने जैसा बुक में सोल्यूशन किया वैसा किया, वो बता रहा हूँ मैं, एक सेकंड वो भी बता रहा हूँ मैं। हाँ एक बार के लिए पढ़ तू, कैसा नाम आरजफ। हर्डल मतलब मान ले वो जो रहता है उसको कूद के जो निकलते हैं लोग। हाँ हाँ सब वे सर्फर पढ़ लो, अच्छा लगा। और याशिका अगेन आई होप यू नो दैट 5/6 was for every individually। हाँ यस। देखिए समझाए तेरे को ये चीज़, क्वेश्चन समझाए?
सुन, सक्सेस मतलब क्लियर करना है। तो वो ये बार बोल रहा है या तो तू एक भी बार फेल नहीं होगा या तू एक बार फेल होगा। एक भी बार फेल नहीं होना मतलब हमेशा सक्सेस होना, एक बार फेल होना मतलब 9 बार सक्सेस होना। एक ये तरीका हो गया सॉल्व करने का। अब मैं तेरे को बुक वाला तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वो लोगों ने अब क्या किया, वो बोल रहे हैं कि मैं मान लेता हूं फॉर नाउ सक्सेस का मतलब हो रहा है नॉक करना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। फेलियर का मतलब हो जाएगा क्रॉस करना, ठीक है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 5/6। तो तू 2 से कम बार नॉक करना मतलब अब तेरा सक्सेस एक भी बार नहीं हो या एक बार हो, वैसा हो चुका है। इट्स वन एंड द सेम एज सोल्यूशन फॉर द फाइनल आंसर। समझी बात है? करना है। अभिजीत बंसाली, तेरा एक पेपर मिला मुझे जो तू मुझे बहुत पहले मांग रहा था, और आई थिंक प्राची का तो उस दिन मैंने दे दिया उसको, और तुम लोगों का पेपर मोस्टली कल मिल जाएगा। तुम्हारे ने 2 दिए हुए, उसमें से एक तो कल मिल जाएगा मोस्टली तुम लोगों को। चलिए बढ़ाऊँ आगे। दिस वॉज एग्जाम्पल 12th। एग्जाम्पल 13 एनी वन? बेटा तूने किया है? अच्छा हाँ। 14 एनी वन? 14 डाउट है? यस। ये देखिए, ये तो बेवजह कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ है। इन 3 ट्रायल्स फॉर बाइनोमियल, n की वैल्यू 3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस इज 9 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। ये ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को p मान रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को q मान रहा हूँ मैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस हो जाएगा हाँ 3c2, सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर 1, 9 टाइम्स तो है ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस हो जाएगा 3c3, सक्सेस की पावर 3, फेलियर की पावर 0। ठीक है यहाँ तक बेटा? 3c2 का मतलब 3 × 2/2 है, 3 हो जाएगा। लास्ट एंट्री का याद है क्या देखो? अच्छा तू था नहीं शायद तब। वो अबे चौपुट बहुत जाम था बस स्टैंड वाले। सच्ची में अभी भी देख लो। अभी भी है नहीं तो तू आया कैसे? और मैं तो पैदल आया। तो वापस ऐसा पैदल जाऊँ देखूँ मैं? सच्ची में बहुत ज़्यादा जाम तो अगली बार ना 5 मिनट वो जाम के लिए और लिफ्ट के लिए और अपने थुलथुलेपन के लिए लेके निकला करो। ये देखो, ये p²q, ये 9c3 मतलब 1 ही होता है बेटा, और ये p3, ये 1 था, ये 3 था, ये p² और ये कट गया, ठीक है ना? हाँ, तो q इज़ 3p, पहली इक्वेशन है बेटा। दूसरा p + q = 1 है, तो हमें बचपन से पता है। वैल्यू डाल दिया q की जगह 3p, तो p की वैल्यू हो रही है 1/4, q की वैल्यू हो रही है 3/4। समझा बच्चे? कर। क्या हो गया खोजस? क्या हो गया? तो गुस्से में क्यों देख रहा था? तू तो गुस्से में क्यों देख रहा था? बेटा हाईली लाइकली आफ्टर ये सेनमन and Monday rather I should be saying, we'll be starting a little early. We'll have to pull our classes a little earlier, not because you're coming late. ऐसा नहीं है कि तुमको 3:15 होगा 3:30 स्टार्ट करेंगे, because we have 2 big chapters to cover up. ठीक है ना? we'll start at 3 करने का, ठीक है? ओके चलिए गाइस, बढ़े आगे। ओए बढ़े क्या? एग्जाम्पल नंबर 15 anyone? Yes. अब देखो, just remember this thing, if a, b and c are in AP, then a plus c is equals to 2b, या a plus c/2 is equals to b। देखो ये पता है हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं बबी नहीं।
हाँ तेरा सीक्वेंस नहीं, तेरा सीक्वेंस ही नहीं, तेरा सर्कल सभी तक बचा है ना। हाँ ये देख, मैं तेरे को पहले एक्सप्लेन करता हूँ क्यों होता है। मान ले ए बी सी तीन टर्म से ए पी के, तो मेरा b माइनस ए कॉमन डिफरेंस होगा। हाँ आगे b माइनस ए कॉमन डिफरेंस होगा, और c माइनस बी भी कॉमन डिफरेंस होगा। इधर उधर किया, इसे कितना रहा था मैं, सर 9 तो मैंने फ़ोन लिया था, इसे पेरेंट्स ने बोला था, कुछ किया नहीं बेचारे ने, बोले ले लो ले लो ले लो करके लगाए, इसलिए कि सर फ़ोन ले लेंगे। उनको और कुछ आइडिया नहीं, उनको सिर्फ एक पता है कि सर फ़ोन ले लेते हैं। ठीक है लगा दिए, 2-4 दिन बाद सर मेरे को बोले फ़ोन ले लो, मेरे को ले लिया। फिर 9 ख़त्म हो गया, ठीक है वो मेरे पास है, सर फ़ोन दो ना। मेरा नहीं नहीं नहीं, अब तो सिर्फ इसके पेरेंट्स पहले ले जा चुके थे मुझसे, ठीक है। फिर मैंने उसके डैड को फ़ोन किया, सर वो बच्चे को फ़ोन दे दो, अभी जो छुट्टियाँ शुरू है। सर वो तो हम दे नहीं पाएंगे। मैंने कहा क्यों, वो तो हम बेच दिए। उसका आज भी लगता फ़ोन मेरे पास है। वो बेचारे को 10वीं के बाद पता नहीं क्या होने वाला है भाई। सिर्फ पापा ने इतना क्यूटली मोकले, वो तो हमने बेच दिया सर। ठीक है सर। ये देख ए बी सी ए पी में थे तो ये हो गया था, ये प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये याद रखने का। नाउ देखो ये दिया गया है P1 P2 P3 इन ए पी, एन की वैल्यू निकालो। तो मैंने बोल दिया P ऑफ 2 इज नहीं, 2 टाइम्स P ऑफ 2 इज P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 3। तो ये 2 टाइम्स NC2 सक्सेस स्क्वायर फेलियर की पावर n-2। ये समझ में आया क्या? हाँ ऐसे, ये नहीं समझा देखो प्राची। हाँ ओके ओके। इस NC1 P की पावर 1 Q की पावर n-1 प्लस NC3 P की पावर 3 Q की पावर n-3। यहाँ तक है ठीक है। NC2 का मतलब n-1 द होल बाई 2 P स्क्वायर Q की पावर n-2। NC1 का मतलब हो रहा है n, ये P की पावर 1 Q की पावर n-1, NC3 n-1 n-2। ठीक है समझ लेना, 3 इंटू 2 n6 हो गया यहाँ पे, पी क्यू क्यू की पावर n-3। रुको यार हट, रुको 2 टाइम्स P2 था अपना, ठीक है ना। तो NC2 सक्सेस स्क्वायर फेलियर की पावर n-2, P1 NC1 सक्सेस की पावर 1 फेलियर का n-1, NC3 n-1 अपॉन 2 P स्क्वायर Q की पावर n-2, ये n P की पावर 1 Q की पावर n-1 n-1 n-2 अपॉन 6 P क्यूब Q की पावर n-3। देखो ये 2 से कट चुका है, एक बार का दो, सब में से n कॉमन निकल के कट जाएगा, करेक्ट। सब में से P कॉमन निकल के भी कट जाएगा, यहाँ तक है ठीक है। अब Q की वैल्यू n-3, Q की पावर n-3 भी कॉमन निकल के कटेगा। आप सब में सबसे छोटा निकालते हो ना, हाँ तो सब में से Q की पावर n-3 भी कॉमन ले कटेगा। तो ये कटा मेरा, ये सिर्फ Q बच गया, ये बचा मेरा, कटा मेरा, ये Q स्क्वायर बच गया, और ये तो पूरा पूरा ही कट गया। तो राइट नाउ एज मच एज आई कैन सी, अब यार कुछ और भी दिया होगा भाई P और Q के लिए उसने। अरे यार ये क्या बेवकूफ़ समझ हरकतें किया मैंने, रुको बेवजह कॉम्प्लिकेट किया, रुको मैं, वो कॉइन टॉस वाला है, P की वैल्यू भी 1/2 है, Q की वैल्यू भी 1/2 ही है, ठीक है ना। तो रुको 2 n-1 अपॉन 2 1/2 का स्क्वायर 1/2 की पावर n-2 n 1/2 की पावर n-1 NC3 यानी n-1 n-2 अपॉन 6 1/2 का क्यूब 1/2 की पावर n-3। ये पूरा मिला के 1/2 की पावर n, ये पूरा मिला के 1/2 की पावर n, ये पूरा मिला के 1/2 की पावर n कट रहा है। वो सब में से एक n भी कॉमन निकल के कट रहा है, तो सिंपली लेफ्ट विथ n-1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस, ऐसे ये n था ना, हाँ n-1 n-2 द होल बाय 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, आगे सॉल्व करके दिखाओ, ये करेगी, कर ले बेटा, रुको मैं, देखो नहीं समझा है क्या ना। देखो ये प्रॉपर्टी पता है क्या तेरे को, इफ A B C आर इन AP
देन ए प्लस सी इक्वल्स टू 2b, ये पता है तेरे को? हाँ, तो मैंने वही लगाई है। मैंने ए, हाँ वही है, सॉरी। हाँ, तो वो हो गया है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। यहाँ पे मेरे को n अननोन है, p की वैल्यू 1/2 है क्योंकि कॉइन का टॉसिंग का था, q की वैल्यू भी 1/2 है। फिर मैंने वैल्यू शाला किया है, कर ले फटाफट। I do not see Radha and anyone else. Amruta, she is so rarely late and forget being absent. Anyone else? उसके यहाँ कल फैमिली फंक्शन था कुछ, तो भी उसने जो बोला था वो तो क्लास ही कैंसिल हुई थी। यहाँ ये इसके यहाँ पे राधा के यहाँ पे। NCP, ओह बेटा NCR रहता है वैसे वो, और NPR रहता है। हाँ, तेरे को इन्हें मैथमेटिकली इसका मतलब बताऊँ वो ना, और वही NPR अगर तो मुझे पूछेगा। हटाओ या रहने दो? फाइव सी थ्री है मान ले, 10C3 है मान ले, एक से बच्चे क्या, तो 10 9 8 ऊपर 3 उल्टे, यहाँ पे 3 से नीचे तक ऐसे। हाँ बोल बच्चे। यानी आखिरी 3 और पहले 3, आखिरी 3 अपन पहले 3 ऐसा बोलते हैं। (10C3) कैन ऑल्सो बी रिटन एज 10C7। एक से बेटा क्या, एट प्लस 6 14। बेटा इनके लिए 7 या 2 आ रही है, 2 रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स तो ऐसे ही दिए हुए आप लोगों को, ठीक है ना? 3 का सक्सेस की बात हुई है इसके लिए। हाँ अमान बोलो। फ्राइडे के पहले अपन चैप्टर तो खत्म नहीं होगा ऐसे, बट ठीक है, फ्राइडे आई कैन अंडरस्टैंड। 2 ऑफ यू कैन टेक एन ऑफ ऑन फ्राइडे। तू क्या है बे फोटोग्राफर साले? ए इसको बैठाना, नहीं तो दोनों को बुलाऊंगा मैं। हाँ मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं फोटोग्राफी की क्या प्रैक्टिस करनी है, मैं यहाँ पैसे खड़ा हो जाऊंगा, मेरी खींच लेना 2 बार। फ्राइडे को काम है क्या? हाँ लेकिन उसको भेज दूंगा। हाँ देखा, ये देखा मेरे हाथ तुम्हारे सर हाँ बोल रहे थे, तुम्हारे सर कैसे बोलेंगे ना? ये क्या काम है बेटा तेरा? मैं ऐसे ही पूछा हूँ, मेरे को जेन्युइनली ये पता है तू फोटोग्राफी में है, पर तेरा फ्राइडे को क्या काम है मुझे बता। तो वो किसी और को दे देंगे बेटा काम, वो टेंशन मत ले। तो भाई लेकिन वो अपन कर सकते अपना काम असाइन करना सीखो भाई, अपना काम असाइन करना सीखो। देखो काव्य पूरा काम कनिका से करवाता, भले वो करती नहीं कुछ, सही में सही बोल रहे हो। सही में। और बता दिया तू अभी उस दिन वो क्या बोलते हैं, बेनिशा बोलती है पता नहीं कोई दीदी ने कॉल किया था, बड़ी रूडली बात कर रही थी। यही थी यही थी चलिए रूली ले लेना पर ऑफ, मजाक कर रहा था बेटा मैं। हाँ हुआ नहीं क्या बेटा तेरे को, क्योंकि 3 सक्सेस की बात हुई है,
तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 2C3 इट विल नॉट बी एप्लीकेबल देन। हाँ बस आई थिंक ये एग्जाम्पल्स में तो इतने ही थे हमारे। अब एक्सरसाइज से कौन से क्वेश्चन थे? 8 एनी वन। 8 का मतलब ये हो जाए, देख तूने 3 बार 2 डाइस को थ्रो किया है साथ में, ठीक है, तो n के लिए 3 हो गई है ना 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 ना, 1 2 वैसा, ठीक है, तो n की वैल्यू हो गई 3, 1/6 ठीक है। डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 रहेगी, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 36 आउटकम्स रहते टोटल जब 2 कुछ हो गए, तो 6/36 रहेगी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। 3 and 3 भी, 4 and 4 भी, सेम नंबर दोनों इस पे आना, ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/6 और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। बस अब तो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना था, बोल, ठीक है। This is question number 8. 9th anyone? Oh sorry, 13th directly. 13th anyone? 14? 17th आखिरी है ना? 17th anyone? देखो n की वैल्यू 5 है, 5 टेलीफोन है मेरे पास में, ठीक है ना, उसमें बिजी होने को मैं क्या बोलते हैं सक्सेस मान रहा हूँ, नहीं, हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.01, फेलियर ऑब्वियसली 0.99 हो जाएगा इससे, फेयर एनफ। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल लाइंस आर बिजी, यानी p ऑफ 5 की वैल्यू मांगी जा रही है, और मोर देन 3 का मतलब हो जाएगा 3 4 और 5। अच्छा मोर देन बोला है क्या? अच्छा सॉरी 3 और मोर नहीं, हाँ करेक्ट, 4 and 5 का सम बोलो बच्चे मेरे, हाँ ओके, हाँ वो नहीं बताता, 5C5 इज 1, सक्सेस की पावर 5 बस, 0.01 की पावर 5 मतलब 1/100 की पावर 5 मतलब 1/10 की पावर 10, और उसमें ही छोड़ना बेटा, वो डेसिमल में लाने की कोशिश मत करना उसको। दिखाऊं? यस देख लो बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या था? कॉमन निकाले बिना लिखे तो चलेगा। 10 किसका? 10:7 तो आएगा ही नहीं कभी भी डिनोमिनेटर में। अच्छा उन्होंने काटा पीटी किया है, हाँ फिर ठीक है, वो आ सकते, पता नहीं किसा तू सेकंड वाले का बोल रहा है फर्स्ट वाले का बोल रहा है तू? तो p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 ना, 5C4 है ना, 5C1 सक्सेस की पावर 4, फेलियर की पावर 1 प्लस 5C5 सक्सेस की पावर 5, यहाँ तक ठीक है, हाँ वो ठीक है, तूने कॉमन निकाला है, आई होप सो। 10 इंटू 1/100, ये देख अभी हो जाएगा 5 इंटू 1/100 का पावर 4 इंटू 99/100 प्लस 1/100 की पावर 5, ठीक है, दोनों में से 1/100 की पावर 5 कॉमन निकल रहा है, 5 इंटू 99 प्लस 1 बच रहा है 496, 100 की पावर 5, समझा? दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट कौन सा था? 18th एनीवन? 19th? 20? आंसर बड़ा आ रहा है कहना है तेरा, ये देखा इनका भी कुछ भी अजीब सा 0.252 दे रहा है, तरीका ही क्या, मैं देखता हूँ, मुझे पता ही नहीं क्वेश्चन क्या है। ए ये करना ही नहीं पड़ेगा,
ये क्वेश्चन नहीं पूछना लो, 12 से लेके 20 तक करोड़ यहाँ कैंच भाई। तो और 11, हाँ वही बोल रहा हूँ। नहीं ये क्वेश्चन जोड़ दो, काट दो वहाँ से बुक से। 18 का एक सेकंड, बट एक सेकंड, योर कंसेप्ट माइट बी करेक्ट। वो तुमने पी क्यू एन सब सही निकाल दिया है, P12 से लेके P20 तक के निकालना पगले पगले हो गया। हाँ कौन सा 18 तक लगाया तेरा? तेरा कौन सा बोली शिवू? 18 n इज इक्वल टू 7 तो ठीक है, एटलीस्ट ट्वाइस। तो फिर 1 माइनस पी ऑफ 0 माइनस पी ऑफ 1 ये आना चाहिए मेरे को लगता है। प्लस पी ऑफ 1, पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1। जरूरी बच्चे हैं यार, पगले बच्चे हैं सही में बता रहा हूँ मैं। और इतने कॉन्फिडेंटली बोलते ना कि मेरे को लगता है मैंने क्या गलत किया, सही में ढूंढूं मैं भी बढ़ गए। हाँ बच्चे एटलीस्ट 2, 2 3 4 5 7 8 9 10 होगा, कितने थे ऐसा 2 3 4 5 6 7 होगा। तो या तो उनको ऐड करूँ या फिर 1 में से बच्चों को सबट्रैक्ट कर दूँ, हटाऊँ बढ़ाऊँ। हाँ एक सेकंड हाँ 4 की और 7 सिंपल। अगर मान ले 5 की और 7 आए तो डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से। तो वो नहीं पूछेगा इतना। एक घर पे रह गया मेरे, और भी है और भी है। वो वहाँ पर पड़े हुए हैं हाँ, ना, वो रिसीट बुक दो ना। और प्रिंट्स थोड़ी देर में आ रहे हैं, मैं कॉपी हाँ। करवा रही हूँ, बहुत सारे थे तो मैं लाइन निकाल। और दूसरा नहीं सिर्फ 8th की देख, कह रहे हैं यहाँ पे कहाँ पे है? या मेरे बैग में तो नहीं है, आप लाइन नहीं हो क्या? घर पे छोड़ दिया होगा शायद से। हाँ ठीक है तो वो, और मैं किसी आपको बताती हूँ कौन कौन से मैं उनको फिर कल से मना कर देना, कल से अलाउ नहीं करना बैठने के लिए एक बार। हाँ यानी उस पर है जिन्होंने मुझे डेमो का तो ठीक है जिन्होंने इन्फॉर्म किया हुआ है, बच्चे वाले को मना। एक है जिन्होंने मुझे बोला था मैं 1 तारीख तक हाँ नहीं तो उनको एक बार मैसेज डाल देना। हाँ बच्चे, ओए गाइस बड़े आगे। हाँ उसमें पीछे चिट्ठी लिखी हुई है बेटा, देख लेना एक बार और लिख लेना अपना सा नाम। चलो ओए बेबी, ये था क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 19 बोला तूने अभी? हाँ टाइम है, मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन क्या। हाँ 1 माइनस देख n की वैल्यू तूने कितनी दिया है? नाइनटीन है n 6, हाँ 6 है, हाँ वही, हाँ वो पूछा था। हाँ मैं पहले 10 ले रहा था, उसने 1 आउट ऑफ 10 में तो मैं गलती से बोला था। एक सेकंड, क्या सिंक होने को मैं ऐसा ड्यूरिंग ये 1 आउट ऑफ 10 सिंक हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी 3 सेफली, तो सिंक होने को मैं फेलियर मान रहा हूँ। तूने क्या माना, सिंक होने को फेलियर, सिंक होने को सक्सेस? हाँ ठीक है गुड, यानी जिंदा रहना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अब P ऑफ 0, P ऑफ 1 एंड P ऑफ 2। समझा तुझे अमान? अच्छा ओके, तूने इसके पहले भी ये चीज़ की हुई है। हाँ बोल बेटा तू। ऑन एन एवरेज मतलब वो तेरे को बेसिकली वो मीन ही दे रहा था बेटा। हाँ बेटा वो भी ठीक है, नहीं तो गलत है, फिर तुझे 0 1 2 को ऐड करना पड़ेगा। उसने सेफली आने वाले को बोला था। हाँ बोलो। और P कितना लिया तूने? वही, इसने भी वही गलती किया। तू 1/10 ले रही मतलब सिंक होना है, तो 3 या 3 से ज़्यादा क्यूटली आ जाए मतलब 3 से कम सिंक हो जाएगा, समझी गलती? हाँ यानी वो अमान के साथ 9/10, तू अगर 1/10 ले रहा है तो तेरा 0 1 2 ऐड होगा बस। चलिए बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर
20 हो गया है, फालतू का था। 21, एक 21 दिया था क्या मैंने? वो गलती से दिया हुआ था, वो गलती से दिया हुआ था। 21 नहीं होना चाहिए था आपका। नहीं नहीं, वो अपन करने के ऐसे एग्जाम्पल्स इसके लिए। चलिए अब गाइस, पहले ना, सॉरी 23 दिया था क्या? अच्छा 23 anyone? हाँ, यस। एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 6, ये भी नहीं देना चाहिए था मैंने। 25 भी दिया था मैंने, नहीं। हाँ, anyone for 25? यस। देख, कैचिंग को मैं सक्सेस मान रहा हूं, तो वो हो रहा है 0.2, करेक्ट। n की वैल्यू 6 है, खत्म। p ऑफ 4, 5 और 6, ये तो सिंपल था यार। 6 पट। चलिए, इससे आगे भी होमवर्क था। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, चलो हाँ, ये ज़्यादा पढ़ाई करके आया, पिछला होमवर्क किया नहीं था। बेटा साले तब भी टाइम पे तो किया नहीं था होमवर्क। चलो ओए, अभी आप लोग एक बार कहना, ऊपर के 2 एक क्वेश्चन बचे हुए, 10 11 है क्या? हाँ, अब एक बार कहना, एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़िए बेटा। एग्जाम्पल 5, 10 सॉरी, आ गया देखो एग्जाम्पल 10। बस ठीक है, कोई बात नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 एक बार पढ़िए प्लीज़ आप लोग मन में, और मुझे ये बताइए क्या ये बाइनोमियल है या नहीं है। कैसे है? कैसे है? क्या सेम चांस है? ठीक है, बट n पहले से डिफाइंड नहीं है। कैसे? उसने क्लियरली बोला है तेरे को फेंकते रहना जब तक कि 3 5s ना आ जाए। तो 7th रो में अगर चाहिए तो उससे मतलब क्या है? गलत। वे भी दिमाग लगाना थोड़ा सा लगा बेटा। तबीयत खराब हुई, ठीक है, तेरे को क्यूरियोसिटी है, क्लास का पूछूंगी मैं क्या इसका नाम क्या है, याशिका से क्या हुआ, तेरा मूड खराब है बेटा, तो रोने वाली है ऐसा लग रहा है। एक मिनट हो जाओगे, एक मिनट हो जाओ, क्या हो गया बेबी? हाँ हाँ, तुझे बता दिया क्या याशिका ने कि तेरे बारे में क्या बोल रहे थे? नहीं, तो क्या हो गया है? छोड़ भाई, सही में रोने वाली है वो। हाँ, अभी देखो ओए, ये क्वेश्चन पहले पढ़ के ना, बर्नौली बाइनोमियल का, जिसका एक और नाम बर्नौली भी होता है, बर्नौलियन थ्री, हाँ, उसका नहीं है वैसे, वेरी फ्रैंकली, बट हम उसे कन्वर्ट कर पाते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। आपको उसमें कंडीशन थी, क्लियरली बोली गई कि आपके नंबर ऑफ टाइम्स यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट शुड बी डिफाइंड पहले से। इट शुड नॉट बी ये आपको रैंडमली पता ही नहीं है। हो सकता है याशिका ने फेंका 3 बार और तीनों बार 5 5 5 आ गया उसका, मैंने 15 बार फेंका और 15 बार में 5 5 5 आया। तो इट शुड नॉट बी दिस वे, पहले से एंड डिफाइंड होना चाहिए, करेक्ट। बट यहाँ पे उसने क्या बोला है, बच्चों ध्यान देना, ठीक है ना, कि आप लोगों का 7th थ्रो में 3rd 5 आना चाहिए। देखो मेरा टारगेट क्या है, अब 7वें थ्रो में तीसरा 5 आना, इसका मतलब क्या हो गया है, इन फर्स्ट 6 थ्रोज देर आर ओनली 2 5s and on 7th throw you have 5। समझा क्या? तो ये चीज तो मेरी बाइनोमियल बन चुकी है ना, ये मेरी बन गई है बाइनोमियल। उसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं? n की वैल्यू है 6, सक्सेस की वैल्यू है 1/6, 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, ये हो गई है कितनी, ये 5/6, तो ये हो जाएगा 6c2, 2 ही सक्सेस चाहिए था ना मुझे, सक्सेस की पावर 2, फेलियर की पावर 4, यहाँ तक है, ठीक है। हाँ क्या क्या क्या, सेकेंड वाला बाइनोमियल नहीं, 7वां थ्रो है ना, एक ही थ्रो में तेरे को 5 लाना है,
इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6। एक थ्रो में तेरे को सक्सेस चाहिए वैसा, समझा हो जाए? हाँ बेटा, अमान अमान अमान, इट्स डिस्टर्बिंग मी, 1 मिनट। क्या बेटा वापस? हाँ यस, पहले 6 थ्रोज में कोई भी 2 5 होना चाहिए। हाँ नहीं, तो वो नहीं है। अगर पहले 7 थ्रोज में 3 बार 5 आने में रहेगा, 5 5 5 तूने लाया तो खत्म होगा गेम। मेरे को वहां पे क्लियरली क्या बोला गया है, 7वां थ्रो तक के गेम जाना चाहिए। 7वां थ्रो तक गेम गया ना, खत्म हुआ था 7वें थ्रो में पक्का से 5 आया था। तो पहले 6 में कभी तो भी 2 बार 5 आया होगा। इफ आई फर्स्ट 2 आर 5 इन रैंडम, देन 7th इज योर 5। समझा ये चीज क्या हुआ है? अगर तो क्वेश्चन क्या होता था, आई डिड नॉट गेट यू वेरी क्लियरली बट आई गॉट द जस्ट, कि अगर 7 में 3 बार सक्सेस चाहिए है कभी भी, तो यस देन n वुड हैव बीन इक्वल टू 7, खत्म। यहाँ पे 7वें थ्रो में 5 चाहिए और पहले फिर कोई भी 2 इसमें 5 चाहिए, करेक्ट। तो उसको अपने पहले 6 वाले को बाइनोमियल मान लिया, बचे हुए इसको एक और कर लिया। समझा ये क्वेश्चन खोजू? हाँ करिए बेटा एक बार इसको, यहाँ पे भी वैसे ही दिया है इसने भी। हाँ अभी छाप लो कैलकुलेशंस, वैसे भी छापते ही होता हूँ बट अभी भी छाप लो, वही मैं बोल रहा हूँ। क्यूडी बॉय चल पगला, पगला 25 नहीं थे बेटा, तू 3 दिन से होमवर्क नहीं कर रहा है, तो तू पूछती भी तो गलत इंसान है ना। तूने ढूंढा ही अपना हेड गलत है, पर्फ को बनाती, उसको देख कितना चिल हो लाइफ में। मैं वही तो बोल रहा हूँ तुझे, वो कितना चिल है उसको देखो। तू बैठना साले फ्राइडे को भी। ये अलग दौर में चल रही है, वहीं आशिका रो रही, प्रिया कोई भी है, पर्व को पता ही नहीं फोटो किसकी खींचू, कनिका तेरे से होमवर्क मांग रही। भाई साहब आशिका नहीं सरी भी रो रही। हाँ नहीं ट्राई करेगा, नहीं होगा, तेरे लिए जान निकल जाएगी डब्बे से करना। मैं तुझे बताता हूँ क्यों। तू एक डब्बा बनाया ना, फर्स्ट एंड सेकंड में 5 आ रहा है, फिर फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट एंड सिक्स। हाँ बोल। हाँ तो वही तो लगाया है मैंने, ये देखना, वो उसमें से कोई भी 2 को चूज किया है मैंने, पहले 6 में से कोई भी 2 को चूज किया है, उन 2 में 5 अकेले ने 1/6 आ रहा है। समझा तुझे? ये परमिटेशन ही है वो चीज़, उसे बाइनोमियल के फॉर्मेट में देखो दिखा रहे हैं वो लोग, वैसा है। आज कम रहेगा होमवर्क तो गुड है, नहीं अच्छी है। फिर इसमें फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों ने जो खुद से किया होता है फिर तो और अच्छी बात है, फिर आप अच्छे से अपने पेस पे कर सकते हो, तो फिर तो और भी अच्छी बात है। तुम अब भी करके पेपर दे दोगे, चुपचाप कर चल। तो उससे क्या है? Why did you participate into MUN? तो भाई तो मैं कह रहा हूँ, बहुत टाइम है अभी, अगस्त को 5 दिन बचे रहे, तो फिर ठीक है, फिर अभी 2 दिन मेहनत मत कर इसके ऊपर, MUN के ऊपर। 1 महीने 8 दिन 10 दिन बेटा, चुपचाप पढ़ रहे, क्या बार्गेनिंग करने आ गई अग्रवाल साली? चुप कर, सलाह होगी, चुप कर इसको। ये कैसे तेरे सामने तेरे दरबार में सर तेरे वो सब बोल रहे हैं छोटू बच्चे लोग, सही में। पर्फ जिंदाबाद भाई, पर्फ चिल्ला लाइफ में, सही बता रहा हूँ तेरे को, तो कोई टेंशन नहीं है, तू उसके चेहरे को देख, सही में भाई। देखना वो कैमरा का वो लेड निकाल के खींच रहा, कहीं खींच रहा फोटो, स्मोक्ड अप लगता है मेरे को आधे समय तो वो, सही में। तू किस चौक करता है, वो क्या लाइक कर रहा है? पता नहीं भाई, चलिए गाइस। ओए अच्छा हुआ ही नहीं क्या? नहीं आएगा, आया तो वैसे छोड़ना पड़ता बेटा। देखो ओए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, लास्ट अभी ये बोर्ड्स वाले इसमें भी कुछ ऐसा आ गया था गलती से, 6:18 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आपको वहीं पे छोड़ना पड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि नहीं तो वो लोग आप लोगों को या तो लॉग की वैल्यू देके आपको निकलवा लेते थे या कुछ करवा लिए थे, उन्होंने कुछ दिया हुआ नहीं था तो आपको वैसे ही छोड़ना पड़ेगा, इतने बड़े वैल्यूज नहीं निकलते ना। ये एग्जाम्पल 11 में आपके 11th स्टैंडर्ड में भी था, ये पता नहीं क्यों आया हुआ है यहाँ पे,
एंड पता नहीं क्यों बीवी हमने अपने लास्ट ईयर के पेपर में पूछा भी था. दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विथ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ. ये जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है. एक आप पढ़िए इसको. ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आप लोगों को यही दोनों बच्चों के नाम से, सोनल और अनन्या के नाम से था. देखो क्वेश्चन क्या है, दोनों एक गेम खेल रहे डाइस का. उसमें ऐसा है जिसको भी पहले 1 आ गया वो गेम जीत जाएगा. एक बार तू रोल कर, एक बार मैं रोल कर, एक बार तू रोल कर, एक बार मैं रोल करूं. तो इसमें ये पूछा गया है कि किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. बोला गया है क्लियरली सोनल ने पहले स्टार्ट किया है. तो पहले मैं सोनल के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं. हो सकता है सोनल के जीतने का बता रहा हूं मैं. उसने डाइस रोल किया, 1 आ गया, जीत गई, गेम खत्म. या फिर उसने रोल किया, हार गई. अनन्या ने रोल किया, हार गई. फिर उसने रोल किया, जीत गई. या फिर सोनल हारी, अनन्या हारी, सोनल हारी, अनन्या हारी, सोनल जीत गई. सोनल हारी, अनन्या हारी, सोनल हारी, अनन्या हारी, सोनल हारी, अनन्या हारी, जीत गई. समझे ये चीज? ऐसे इनफाइनाइट तक जा सकता है मेरा. अब इनकी प्रोबेबिलिटी देखता हूं. पहली बारी में जीतना मतलब पहली बारी में ही 1 आ जाना, 1/6. यहां पे पहले हारना, उसका हारना, फिर तुम्हारा जीतना. यहां पे हारना, 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 जीतना. और इसमें हारना की बार 1 2 3 4 5 6, जीतना. करेक्ट. आपको इन सब का सम निकालना पड़ेगा. अभी मैं सोनल के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूं, ठीक है ना. तो बेसिकली सोनल विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी मेरी, 1/6 प्लस 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6. ये ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाएगा. क्या ये आपको जीपी दिख रहा है? जीपी याद है क्या होता था? वेट, खोजस पता है जीपी क्या होता था बेटा मेरे? हाँ नहीं वो, वाह क्या होता था चेपलू, ये समझता क्या? देखो नहीं वो ठीक है. उसके अंदर देख 10th में एपी था, सेम नंबर से जो ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं. यहाँ पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है. यहाँ पे 5/6 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुए जा रहा है. इसमें इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है बेटा? एस इन्फिनिटी यहाँ पे हो जाता है a/1 - r. जिन लोगों को बहुत अच्छे से याद है उनसे लोगों को एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूँ. जिनको कुछ भी आइडिया है तुम टेंशन लो ही मत, तुमको नहीं पूछेगा, इतना से ही पूछेंगे बेटा. इनफाइनाइट जीपी तब लगती थी जब कॉमन रेशियो 0 से लेकर 1 के बीच में होता था. याद रखना ये चीज़, रैंडमली कभी भी नहीं लगा सकते थे आप लोग, ठीक है ना. तो a मेरा फर्स्ट टर्म हो गया 1/6, 1 माइनस कॉमन रेशियो हो गया 25/36. सॉल्व करोगे ये बच रहा है 11/36, 1 6/11 हो रहा है. तो अगर सोनल की जीतने की प्रोबेबिलिटी 6/11 है तो बची कुछ 5/11 अनन्या के जीतने की हो जाएगी. समझी बात है? हाँ बोलो बोलो यार. देखो अब ना तुम्हारा बोलना सही है बट बहुत गलत चीज़ है. तुम तो वैसे भी सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चों में से हो या फिर कोई और एग्जाम के लिए. तुमको तो है ये पोर्शन सब कुछ यार. ऐसे थोड़ी चलता है कि तुमको याद नहीं है. तो बाकी का तेल लेने बेटा. दूसरी चीज एक को बताता हूं मैं तुमको. लास्ट ईयर के बोर्ड्स के सैंपल पेपर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किसी को याद है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती थी? हाँ, वो कंबाइन करके चैप्टर का क्वेश्चन पूछा गया. एग्जैक्टली मेरे को भी नहीं आता. मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या हो रहा है. मैंने सोल्यूशन पढ़ा, उसके बाद भी नहीं समझा मेरे को. फिर मैंने छुप के क्या किया, यूट्यूब पे वीडियो देखा. फिर ओह ये तो कंडीशनल आइडेंटिटी था. तो वो चीज़ थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी. बट अब क्या कर सकते हैं यार, किसी को और को याद आ रहा है तो आपको भी याद आए, ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है. चलिए करिए बेटा फटाक से इसको. अब यार वो बोर्ड्स में डाला हुआ है, मैं क्या करूँ लास्ट ईयर के इसमें. सैम्पल पेपर में था, इस बार की बुक में है नहीं है, देखेंगे वो क्वेश्चन. छोड़ो अभी बाद में रोएंगे उस चीज़ के लिए. करना बेटा शुरू. हाँ 6/11 है 1. तो हाँ तो सोनल 6/11 जीतने की प्रोबेबिलिटी है, तो अनन्या की जीतने की 5/11. दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस चैप्टर, नथिंग एट ऑल. दिस इज लास्ट ईयर का प्रोबेबिलिटी. बट अब डाला हुआ ऐसा अपन कर लेंगे यार.
बड़े आगे। और तू भी कैसे एंटरटेन कर रहा हो, तेरे बालों से खेल रहा, तू तो कुछ बोल नहीं रहा। बहुत टाइम वेस्ट होगा, आप इतने जल्दी जल्दी करवा दो ऊपर और वो किसी ने तू मत करना बेटा, वो उसके बालों का खेल रहा। अमान का एक्सप्रेशन दिखा नहीं, बट मेरे को लग रहा था एंजॉय कर रहा वो। फेरी रहा है इसमें। ये क्या है? क्या बेटा? ए था फर्स्ट टर्म, आर था कॉमन रेशियो। संगीत हमारे स्कूल का डिफरेंशिएशन पढ़ा था। अच्छा उसने 30 दिन में 2 सेंटीमीटर बाद बढ़ते हैं। पता है, सुना मैंने, सुना है मैंने, डिपेंड्स तेरा। नहीं बताया था तो बोलते हैं 1 सेंटीमीटर कितने दिन में बढ़ेगा, तो हमने डिपेंड। भाई तो पगला है भाई। पता है उसने 5 मिनट चिल्लाया कुछ तो डिफरेंस के ऊपर, फिर बोलता अब तुम समझाओ, तो मैंने उसी एग्जांपल दे दिया। काय का? 30 दिन में 2 सेंटीमीटर बाल बढ़ते हैं, 1 सेंटीमीटर कितने दिन में बढ़ेगा, तो फिर पूछना डिपेंड्स बोला क्या फिर? नहीं कुछ नहीं बोला उसने, बैठा था फिर आजू बाजू को से दूर। ये जो एग्जाम्पल जो दे रहा है ना, वो यूट्यूब से छापा हुआ एग्जाम्पल है, क्योंकि वो वाला वीडियो मैंने भी देखा हुआ है। हाँ, उसने आगे कार का एग्जाम्पल दिया क्या फिर तुम लोगों को, कि 10 दिनों में कार की लेंथ इतनी बढ़ेगी? तुम लोगों को लास्ट टाइम मैंने ये वाले एग्जाम्पल से ही पढ़ाया था, क्योंकि अगर तुमको याद होगा तो डी एक्स बाई टी नहीं, मैंने पढ़ाया था जब। अच्छा, चलिए ओए गाइस, वो एक यूट्यूब पे वीडियो है, तो मैं ये डाल रहा था कि समथिंग इन एक्सप्लेनेशन फॉर डिफ्रेंसिएशन का एप्लीकेशन टू समवन हु डजंट नो एनीथिंग। आई थिंक मैंने चैट जीपीटी पे डाला था, तो उसमें मुझे यूट्यूब पे का वीडियो सजेशन आया था, वैसा था, और वो अच्छा है वो। एंड इट्स बेसिकली इज, तुमको अभी के अभी देख के फॉर अ सेकेंड में आपको रियलाइज़ नहीं होगा कि आपके बाल की लेंथ या नेल की लेंथ बड़ी है, बट लेट्स जस्ट अज्यूम 30 डेज में आपका 1 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है कि एवरी सेकेंड आपको कुछ ना कुछ बाल बढ़े जा रहा है। हाँ, ये मैं वही तो कह रहा हूँ, क्योंकि वो वीडियो का है ये। बट यही अगर मैं बोल दूँ कार की लेंथ, तो इट विल नेवर इंक्रीज, इट्स गोइंग टू बी कांस्टेंट। इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ कार इज 0, रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। इसे d/dt ऑफ 8 ले लिया मैंने, 8 वाज अ कांस्टेंट, दैट इज 0, वो है उसका। वैसे ना, वही इतने टाइम में भी कार का लेंथ चेंज होगा, इसलिए उसका रेट ऑफ चेंज 0 हो जाता है। नेवर माइंड, लाइक गाइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, left with just one example from this exercise, example 16, and a good example and frequently asked in your board examination pattern का है। एक बार पढ़िए इसको प्लीज। एग्जाम्पल 16 बेटा, 4 to 1। पढ़ लिया एक बार क्वेश्चन आप लोगों ने? कितनी बार टॉस करूं कि गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी इज 80, एटलीस्ट हाँ इज मोर देन 80%, ठीक है ना? तो देखो, पहले तो n की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो भी तुझे n ही मान रहा हूँ उसको मैं। सक्सेस हेड मतलब 1/2, फेलियर मतलब 1/2, फाइन। अगर मेरा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 80% होनी चाहिए, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 20% होनी चाहिए मिनिमम। इसमें क्या हो गया मेरे बच्चे? हाँ, तो देख, ये तेरा एक बार ऐसा हुआ, फाइन, खत्म। तूने टॉस किया, टेल आ गया, और फिर टॉस किया हेड आया, तो प्रोबेबिलिटी 50% हो गई। नहीं, तो तेरा पूरा पूरा सैम्पल स्पेसिस जो बन रहे हैं उस पे से वैसा है, ऑफ एटलीस्ट 1 हेड, और वो एटलीस्ट 1 हेड है मेरे बच्चे। वो वेट 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 वेट, सैम्पल स्पेस उसलिए तो बोल रहा है कितने का बनाऊं मैं, 50% ही रहेगा ना फिर तो उसमें। वेट, 75% हो रहा है, 2 का इसमें 75, 3 के इसमें कितना हो रहा है? 7/8 हो रहा है, ऑफ एटलीस्ट 1 हेड। हाँ, हेड टेल, हेड हेड, टेल हेड और टेल टेल, तो 3/4 हो ना, समझा? अभी देखो, ओए यहीं से देख लो यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड का वैसे मतलब ये होता है एक या एक से ज़्यादा, करेक्ट? एक या एक से ज़्यादा तो पता नहीं कहाँ तक है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता था, याद है? फेयर इनफ। नाउ दिस
इज सपोज टू ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 80%. फेयर एनफ. तो 1 माइनस पी ऑफ ज़ीरो, एन सी ज़ीरो, सक्सेस की पावर ज़ीरो, फेलियर की पावर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 80%, यानी 0.8. यहाँ तक है ठीक है. इधर उधर किया मैंने, 0.2 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एन सी तो हट गया, पी ए भी हट गया, 1/2 की पावर n. गुड इनफ टू लिया. एक सेकेंड. 80% का यहाँ पे क्या 4/5 1/5. हाँ अभी देखो ये बन गया मेरा 1/5 इज ग्रेटर इक्वल टू 1/2 की पावर n. अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 की पावर n इज ग्रेटर इक्वल टू 5, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से इसलिए मैं कर पाया, इनइक्वालिटी का चेंजेस का कुछ नहीं आया. 1 डालूंगा नहीं चलेगा, 2 डालूंगा नहीं चलेगा, 3 डालूंगा चल जाएगा. तो n इज इक्वल टू 3. मैथमेटिकली यानी कि ये इस इक्वेशन को आगे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ वैसा, नॉट रियली समथिंग दैट आई कैन एक्सप्लेन यू राइट नाउ बिकॉज इवन आई डोंट नो. मैं तो 8 एंड ट्रायल से किया था. मेरे को लग तो नहीं रहा है पर आ सकता है यार लॉक से भी. इसमें 82.5 हो जाएगा. क्या बेटा 82.5% हो जाएगा बेसिकली. एक के साथ हाफ 7/8 कितना होता है? 12.5 कटेगा तेरा अगर तो 87.5. हाँ वही मतलब पर्सन हाफ हो जाएगा. हाँ ऐसा सॉरी एन नहीं बच्चे मेरे. हाँ तो देखो मिनिमम पूछा था ना, कम से कम देखो 3 बार करना पड़ेगा इसलिए. हाँ क्या होती करने का? पेज नंबर 429 का एक बार ये हो जाने फिर उस पर भी जाके देखते हैं. एक सेकंड एक बार ये हो जाने दे फिर मैं वहाँ पे एक बार शिफ्ट करता हूँ. कल के इसमें अपना बाइनोमियल का वो वाला जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज वो खत्म हो चुका रहेगा. टुमारो इज अ थर्सडे ना. मैं वही सोच रहा हूँ यार बिकॉज आई डू नॉट वांट टू डू दैट पार्ट. और उसमें भी अगर मैं होमवर्क दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ तो 1 2 एंड 3 तो होमवर्क भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका है ही सैटरडे संडे का इवेंट. तो लेट्स सी कल कितना होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. बढ़े आगे. एक बार ना रिमार्क पढ़. ओ एक और एग्जाम्पल सॉरी आई डिड नॉट रियलाइज. हाँ एक बार लो रिमार्क पढ़ लो. आज जब तू पढ़ो रिमार्क को फिर मैं तेरे से डिस्कस करूँगा चीज़. देखो क्योंकि तू वो इस एग्जाम्पल पे ही था. तेरी एन जैसे जैसे बढ़ते जाती है वैसे वैसे एटलीस्ट वंस होने की चांस प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. तो लोगों का यही प्रॉब्लम होता रहता है क्या, अब तो जीतूंगा भाई, 50 बार हार चुका हूँ, अब तो मैंने जीतना ही चाहिए. ये वो ट्रैप है वैसे. बस वैसे मैथमेटिकली ट्रू बट तू घर बार सब कुछ हार गया वो वाली बात आती है. करेक्ट. नाउ गाइस ओए किसका 16 था? नहीं ले ले गुस्से में थ्रू. बेटा यू विल टेक 17th एज होमवर्क. इट इज एग्जैक्टली द सेम. प्लस यहाँ के अब जो भी बचे हुए थे यार, अब मुझे नहीं पता क्या बचे हुए थे. 21 23 देखो एक सेकंड, क्या 21 पक्का नहीं हुआ है, 22 नहीं 23 24 एंड 26. यस फॉर श्योर 26 लुक्स अ लिटिल क्रेजी. लॉक दिख रहा है इसके लिए बट शुड नॉट बी दैट कुत्ता क्वेश्चन. देख लेने पर ट्राई करता था मैं. ठीक है. हाँ अब एक सेकंड हो जाए, एक सेकंड हो जाओ. कने का कौन सा बेटा एग्जाम्पल डाउट है? ये मैंने कराया ही नहीं अभी तक है.
ये क्या? हाँ चलिए गाइस, अच्छी बात है, विल हेल्प यू टुमारो। बेटा छोटा सा ही होमवर्क है, प्लीज़ सराओगी से होमवर्क मत पूछना, ठीक है ना? छोटे से होमवर्क को बढ़ा देगा वो पगला। विल चेक बेटा कितना होता है।